Hello, hi, I'm Nitish from Siwan district. Actually, I have to teach. My today topic will be about noun because noun is very important to learn English because whatever you are looking here and there, everything is noun. So it is very essential to learn it. Okay, then let us start, guys. देखते हैं नाउन आज का टॉपिक है। नाउन का हिंदी होता है संज्ञा। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। नाउन को कास्ट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, और तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन, पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए इसमें कलेक्टिव नाउन को भी 3 पार्ट में बांटा गया है, 3 भाग में। पहला है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, क्या है? पहला जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, दूसरा है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो नाउन को कास्ट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में, जिसमें कलेक्टिव नाउन को भी 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट क्या है? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, और दूसरा क्या है? ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसी नाउन को जेंडर के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है। इसी नाउन को जेंडर के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा है फेमिनिन जेंडर, और तीसरा है कॉमन जेंडर, और तीसरा है न्यूटन जेंडर। ठीक है, फिर इसी नाउन को काउंटिंग के आधार पर भी बांटा गया है। किसके आधार पर बांटा गया है? काउंटिंग के आधार पर बांटा गया है 2 भागों में। इस नाउन को काउंटिंग के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल, और दूसरा है काउंटेबल। पहला है काउंटेबल। पहला क्या है? अनकाउंटेबल, दूसरा है काउंटेबल। फिर इसको स्ट्रक्चर के आधार पर बांटा गया है। फिर इसको स्ट्रक्चर के आधार पर भी इसको 2 भागों में बांटा गया है।
कौन कौन से? सिंगल और दूसरा है कंपाउंड। फिर इसको नंबर के आधार पर बांटा गया है। नंबर के आधार पर भी इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल। ठीक है, तो ये आपको नाउन का डिवाइड किया गया है किस बेस पे? जाति के बेस पे, लिंग के बेस पे और काउंटिंग के आधार पे, और ये क्या है स्ट्रक्चर के आधार पे इसको किया गया है डिवाइड, और नंबर के संख्या के आधार पे भी इसको क्या किया गया है डिवाइड किया गया है। तो ये सब ये भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये सारे नाउन के ही पार्ट हैं। ठीक है, तो सबको एक एक करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नाउन को कास्ट के आधार पे बांटा गया है, इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। ठीक है, नाउन का डिफिनीशन लिखते हैं, देखते हैं कि नाउन का डिफिनीशन क्या होता है। डिफाइन करते हैं नाउन को। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस अ thing but sometimes sentence going to define about noun। कह रहा है, इसका हिंदी हुआ कि किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं, लेकिन सेंटेंस भी डिफाइन करता है कि नाउन कौन सा है। ठीक है, तो देन लेट अस स्टार्ट। आप लोग हमेशा एक ही परिभाषा पढ़ते आए होंगे, लोग इतना ही पढ़ाते ही हैं, बहुत सारे टीचर इतना ही पढ़ाते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। इससे आगे नहीं बताते। लेकिन लेकिन इनकम्प्लीट है, ये यहां से लेकर यहां तक ये इनकम्प्लीट है, लेकिन मैंने कंप्लीट लिखा हुआ है ताकि आप अच्छे तरीके से समझें। अब ये इनकम्प्लीट कैसे है आगे मैं डिस्कस करूंगा, बताऊंगा। ठीक है, चलिए। देयर आर of 5 kinds noun। First one is proper noun, second one is common noun, third one is collective noun,
फोर वन इज मटेरियल नाउन, फाइव वन इज abstract noun, प्रॉपर नाउन का हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन का हिंदी होता है समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन का हिंदी होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। किसका है हिंदी, मटेरियल नाउन का हिंदी होता है। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये आपका नाउन के पार्ट रहे। नाउन को डिफाइन करने जा रहा हूं कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। ये पांचों को मैं अब डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, और एग्जांपल्स के साथ पूरे डिटेल्स में मैं इसके बारे में बताऊंगा भी। चलिए पढ़ते हैं आगे। देखिए पहला है प्रॉपर नाउन। पहला है प्रॉपर नाउन, जिसका डिफिनेशन करने जा रहा हूं। अ वर्ड इज दैट, इसका डिफिनेशन, अ वर्ड इज द नेम ऑफ a person, place or things is called proper noun। ठीक है, ये प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन है। कह रहा है कि वह वैसा शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान के नाम या वस्तु के नाम का बोध कराए उसे नाउन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पर्सन का नाम, राजू। ठीक है, और जगह का नाम क्या हो जाएगा, जैसे शिवान। क्या है जगह का नाम है। वस्तु का नाम क्या है, वस्तु का नाम भी हो सकता है कुछ भी, लेकिन प्रॉपर नाउन में कोई भी वस्तु अगर लिखते हैं तो वो कॉमन नाउन में ही होगा, इसलिए ये वस्तु इसमें नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर नाउन में केवल दो ही चीज आ सकता है। क्या आ सकता है, पर्सन और प्लेस। ये गलती से मैं लिख दिया था यहाँ पे। ठीक है, a word is that which a word is the name of person, place is called proper noun। मतलब क्या, कि किसी व्यक्ति और जगह यानी स्थान के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे राजू, शिवान। ठीक है, अब देखिए ये तो प्रॉपर नाउन हुआ। प्रॉपर नाउन में आगे जानते हैं कि
प्रॉपर नाउन को सही से यूज कैसे करते हैं, ये तो आपने समझ लिया ही इसको। ठीक है, देखिए प्रॉपर नाउन में एक खास बात है, ये कहीं भी रहेगा, ये कैपिटल लेटर में ही इसका पहला लेटर इसका कैपिटल होगा। जैसे मैंने लिखा है राजू, सॉरी, तो राजू का आर क्या है, कैपिटल है। शिवान लिखा है मैंने, तो शिवान का पहला लेटर क्या है, कैपिटल है। तो ये कहीं भी किसी सिचुएशन में रहे, ये हमेशा क्या रहेगा, कैपिटल ही रहेगा। तो कैपिटल रहेगा कौन, इसका नाम हो, कोई भी नाम हो, जगह का नाम हो या व्यक्ति का नाम हो, सब कैपिटल होंगे और किसी भी जगह हो सकते हैं, एवरीवेयर, कहीं भी होगा। ये नहीं कि अगर सेंटेंस के बीच में आया तो नहीं होगा, हर जगह होगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कि प्रॉपर नाउन का सिंगुलर अगर बनाएंगे, ठीक है, अगर प्रॉपर नाउन का अगर सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो वो प्लूरल कभी प्रॉपर नाउन में नहीं होगा, वो हमेशा कॉमन नाउन में काम करेगा। ठीक है, क्या किसमें काम करेगा, प्रॉपर नाउन में काम करेगा। इसलिए प्रॉपर नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं होगा, प्लूरल होगा तो वो कॉमन नाउन में चला जाएगा। ठीक है, प्रॉपर नाउन का क्या होगा, प्लूरल नहीं होगा, अगर प्लूरल उसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन में चला जाएगा। और आगे देखेंगे कि प्रॉपर नाउन का 90% नो आर्टिकल, 90% आर्टिकल नहीं लगेगा। कौन सा आर्टिकल, ये एन आर्टिकल नहीं लगेगा, 90% नहीं लगेगा, नो आर्टिकल। और इसमें द का यूज होगा, क्या होगा, इसमें द का यूज होगा, प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज हो जाएगा। किस सिचुएशन में, जैसे एक व्यक्ति के गुण को दूसरे व्यक्ति के गुण से जब तुलना किया जाएगा, उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में हम उस व्यक्ति के नाम के पहले द का प्रयोग कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कैसे होगा। कह रहे हैं कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। क्या थे, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इंडिया के शेक्सपियर थे। तो जिस कालिदास क्या थे, इंडिया के शेक्सपियर थे। तो एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से क्या किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है। तो जिससे तुलना करेंगे उसके नाम के पहले क्या होगा, द का प्रयोग होगा। ठीक है, ये हुआ है। और ये शेक्सपियर क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो ये रहा आपका नाउन। तो नाउन, प्रॉपर नाउन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कॉमन नाउन। दो नंबर है कॉमन नाउन, जिसका हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा। A word is that which denotes
A word is that which denotes community of noun is called common noun. इसका एग्जांपल देखते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं कॉमन नाउन आखिर है क्या। लिखा है कि a word is that which denotes community of noun is called common noun. Means वैसा शब्द जो नाउन की पूरी जाति का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं, यानी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कि क्या, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे बॉय, तो बॉय क्या कर रहा है, पूरे लड़के को, जितने संसार में जितने लड़के हैं सबका ये क्या कर रहा है, बोध करा रहा है। जैसे मैंने लिख दिया गर्ल, तो गर्ल क्या हो रहा है, ये पूरी लड़कियों का बोध करा रहा है। फिर मैंने लिख दिया प्लेयर, तो प्लेयर मीन्स क्या कि दुनिया में, संसार में जितने भी खिलाड़ी हैं वे सब इसके अंदर आ गए, यानी सारे खिलाड़ियों का बोध करा रहा है क्या, प्लेयर। ठीक है, फिर ठीक है, और कॉमन नाउन में इतना ही नहीं है बल्कि और भी चीजें हैं। जैसे प्रॉपर नाउन का अगर हम प्लूरल बनाएंगे, जैसे मैंने लिख दिया नीतीश, तो नीतीश एक ही है दुनिया में, दुनिया में नीतीश बहुत सारे हैं। जब बहुत सारे होंगे तो इसमें एस लगेगा, तो ये किस में आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, ये भी कॉमन नाउन हो जाएगा। अब ये नाउन कॉमन नाउन कैसे होगा मैं अभी एक्सप्लेन करके बताता हूं। ठीक है, जैसे देखिए कि मैंने लिखा कि देयर आर many Nitish, there are many Nitishes in India. There are many Nitishes in India, मतलब कि इंडिया में अनेकों नीतीश हैं, मैं ही केवल एक नीतीश नहीं हूँ, मेरा भी नाम वैसे नीतीश ही है, लेकिन मैं ही केवल नीतीश नहीं हूँ, इस दुनिया में बहुत सारे नीतीश हैं। जैसे आपको दर्शाया जाएगा, अभी देखिएगा कि नीतीश भारद्वाज हैं, मुख्यमंत्री नीतीश भी हैं, और एक मैं नीतीश, मतलब और मेरे जैसे बहुत सारे नीतीश हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं कि देयर आर मेनी नीतीश इन इंडिया। तो नीतीश के क्या हुआ, एक नाम हुआ जो पूरी नीतीश, जितने भी नीतीश नाम के लोग हैं सबको ये क्या कर रहा है, संबोधित कर रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं इसको। कॉमन नाउन के बारे में आगे देखते हैं। और कॉमन नाउन देखिए, कॉमन नाउन
फर्स्ट होगा तो कैपिटल होगा, फर्स्ट होगा तो कैपिटल होगा, मीन्स अभी बताएंगे, ठीक है। लेकिन वहीं मिडिल में होगा, अगर कॉमन नाउन मिडिल में होगा तो क्या होगा, स्मॉल में होगा। जैसे देखिए, जैसे मैन इज मोर्टल, आदमी क्या है, मरणशील है। तो मैन क्या है, ये कॉमन नाउन है, तो इसमें का एम जो है कैपिटल में है। देखिए क्या बोला था, कॉमन नाउन में जो भी फर्स्ट आएगा, मतलब पहले उसका शब्द क्या होगा, वो लेटर क्या होगा, कैपिटल में होगा फर्स्ट, ठीक है। और मिडिल वाला, ये जो मिडिल है यानी बीच में जो रहेगा या लास्ट में रहेगा, वो क्या होगा, मिडिल में होगा, यानी स्मॉल में। क्या होगा, स्मॉल में हो जाएगा ये, ठीक है। ठीक, फिर आगे देखते हैं कि कॉमन नाउन का और क्या क्या यूज हो सकता है। कॉमन नाउन अगर V4 यानी जिरोंड, यानी कि V4 में अगर एस जोड़ देते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर V4 में क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे बिलोंगिंग्स यानी चल संपत्ति, क्या होगा, चल संपत्ति, ठीक है। तो चल संपत्ति होगा क्या, ये जिरंड में, ये जिरंड नाउन में क्या किए हैं, एस जोड़ दिया, तो क्या हो गया है, कॉमन नाउन, ये भी कॉमन नाउन है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, अभी ऐसा बहुत सारा वर्ड है, अभी लिखूंगा आगे मैं कि कॉमन नाउन V4 में कितने वर्ड है, जो बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन दो चार और एग्जांपल देकर मैं बता देता हूं कि कौन कौन से, कि से जिरंड में एस जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन के रूप में काम करेगा। आगे देख लेते हैं और दो चार वर्ड। ठीक है, तो कॉमन नाउन के रूप में एज अ नाउन, रॉन्ग है, एज अ नाउन एज अ नाउन क्या है, ये राइट है, यानी सही है, ठीक है। ये क्या है, गलत है, और ये क्या है, सही है। तो पहला वर्ड देखते हैं, स्टडी। स्टडी नाउन के रूप में क्या है, गलत है, इसका नाउन क्या होगा, स्टडीज, ठीक है। और सराउंडिंग, ये क्या होगा, सराउंडिंग्स, यानी परिस्थिति। एक चीज मैं भूल गया था कि प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन जितने भी हैं, जैसे सीता, तो उसको प्लुरल बनाते समय केवल क्या लगेगा, इस लगेगा। अब ये नहीं कि सोनी लिखे हैं तो वाई को हटाकर आई ये जोड़ेंगे, नहीं, इसमें केवल एस लगा देंगे, ये प्रॉपर नाउन का प्लुरल सही होगा। और जब प्रॉपर नाउन का प्लुरल बनाएंगे तो ये किस में काम करेगा, ये काम करेगा कॉमन नाउन में, ठीक है।
तो ये सब स्टडी क्या है, नाउन के रूप में गलत है, स्टडीज होगा। जैसे हम लोग हमेशा एक वर्ड बोलते हैं, चाहे ये किस सिचुएशन में ऐसा नाउन आएगा मैं बता रहा हूं अभी जस्ट। स्टडी है तो स्टडीज, सराउंडिंग है सराउंडिंग्स, ये नाउन के रूप में, ये गलत है। अब हो जाएगा बिलोंगिंग, बिलोंगिंग से हो जाएगा बिलोंगिंग्स, ये बिलोंगिंग्स का मतलब होता है चल संपत्ति, ठीक है। और ग्रीटिंग का मतलब होता है शुभकामनाएं, शुभ कामनाएं, ठीक है। और ग्रीटिंग का मतलब होता है अभिनंदन, ठीक है। ये सब नाउन के रूप में क्या है, गलत है, और ये नाउन के रूप में ये से सही है। अब इसका यूज कैसे होगा, अब जैसे मैंने कहा एक कोई वो सेंटेंस कि वो पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, तो इसको इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वो पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। देखिए इसको मैं समझा रहा हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि ये मैंने क्यों बताया है आपको। हाँ तो चलिए देखते हैं कि अभी जो मैंने लिखा था स्टडी को स्टडीज, स्टडी को बोला था कि नाउन, ये गलत है नाउन के रूप में, और ये स्टडीज सही है। तो कैसे सही है और ये कैसे गलत है, जैसे मैंने एक बोला कि एक सेंटेंस बोल रहा हूं मैं, जैसे कि वो पढ़ने के लिए, वो पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, ठीक है। तो जब मैंने बोल दिया कि वो पढ़ने के लिए क्या करता है, स्कूल जाता है, तो he goes to स्कूल, क्या होगा, he goes to स्कूल, और फॉर लगेगा, वहां पे क्या होगा, नाउन आएगा। और नाउन के रूप में अगर हम स्टडी लिखते हैं, स्टडी, तो ये गलत माना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फॉर के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो वो या तो जीरो नाउन होगा, या बिफोर जीरो नाउन होगा, या वर्ब नहीं होगा। स्टडी तो ये वर्ब ही है, तो स्टडीज ये नाउन के रूप में अच्छा नहीं होगा, ये सही नहीं है, गलत है, तो इसको स्टडीज कर देंगे, ये नाउन के रूप में सही है, ठीक है। या स्टडिंग कर देंगे, ठीक है, स्टडिंग, वो पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन गलती से भी स्टडी लिख दिया आपने, गलती से भी स्टडी लिख दिया ये, तो ये गलत होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बताया था कि ये जो नाउन के रूप में स्टडी है, सराउंडिंग है, ये सब गलत है, ठीक है। ये स्टडी, ठीक है, तो स्टडी नहीं लिखेंगे, स्टडीज लिखेंगे या स्टडी लिखेंगे, स्टडिंग लिखेंगे या स्टडीज लिखेंगे, ठीक है, स्टडी नहीं लिखेंगे। और बात रही बिलोंगिंग का, बिलोंगिंग या सराउंडिंग का, तो इस सिचुएशन में सराउंडिंग और बिलोंगिंग नहीं आएंगे, ये वर्ब ही केवल आता है, और वर्ब को नाउन बनाने का दो प्रक्रिया है। जैसे वर्ब के पहले ए का प्रयोग कर दो तो ये क्या होगा, नाउन हो जाएगा। जैसे वो
वर्क है, ठीक है, या हाँ वर्क ही है, ठीक है। तो वर्क है तो वर्क के पहले क्या लगा दूं, ए लगा दूं, और वर्क, तो ये क्या होगा, ये नाउन हो जाएगा, ठीक है। और फॉर वर्क नहीं लिख सकते हैं, फॉर अ वर्क लिखेंगे कभी भी, ठीक है। तो वर्ब को नाउन बनाने का एक ये रूल है, एक ये नियम है कि वर्ब के पहले ए का प्रयोग कर दो तो नाउन हो जाएगा, या टू का प्रयोग कर दो तब भी ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। लेकिन ये इन्फिनिटिव नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा, इन्फिनिटिव नाउन होगा, ठीक है। और इसको एक और तरीका है नाउन बनाने का, वर्किंग कर दो बिफोर, यानी ये जिरोंड नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं बता रहा था कि कलेक्टिव नाउन आएगा। अब कलेक्टिव नाउन 3 नंबर है, पढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन, इसका डिफिनेशन देखते हैं। अ वर्ड इज दैट which denotes, what is that which denotes collection of noun is called collective noun, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल तो देखते हैं, कलेक्टिव नाउन किसको बोलेंगे, जो पूरी क्या हो, समूह का बोध कराए। कलेक्टिव नाउन का हिंदी क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। जैसे अ वर्ड इज दैट व्हिच डिनोट्स कलेक्शन ऑफ नाउन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, माना है कि वैसा शब्द जो नाउन के समूह को दर्शाए, मतलब कोई ऐसा शब्द जो पूरे नाउन के समूह को दर्शाए, उसे क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। जैसे मैंने कह दिया क्लास, क्लास मीन्स क्या, क्लास में समूह होता है तभी तो क्लास बनता है, तो क्लास में समूह को क्या बोलेंगे, उसको कलेक्टिव नाउन बोलेंगे, ठीक है। क्लास को क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। फिर टीम हो जाएगा, टीम भी होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कलेक्टिव नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, दूसरा है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो पहले का हिंदी होगा समानीकरण समूह वाचक संज्ञा। क्या होगा इसका हिंदी,
समानीकरण समूहवाचक संज्ञा। इसका हिंदी हुआ जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का। ग्रुप कलेक्टिव नाउन का होगा समूह सामूहिक संज्ञा। समूह सामूहिक संज्ञा। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का हिंदी होगा वितरण सामूहिक संज्ञा। वितरण सामूहिक संज्ञा। ठीक है, तो ये रहा आपका कलेक्टिव नाउन। इसके आगे फिर देखो, ठीक है, तो पहला क्या था, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन था पहला। ठीक है, तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन वैसा कलेक्टिव नाउन है जो एक ही प्रकार की वस्तुओं को, सॉरी, एक ही प्रकार के नहीं, अलग अलग प्रकार के, जैसे एक्स वाई जेड, यानी डिफरेंट अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के समूह हो, उसे क्या कहेंगे, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जैसे कि एक्स वाई जेड अलग अलग वस्तुएं, अलग अलग क्या है, चीजें। ठीक है, और इसका समूह का नाम क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे फ्रूट है, क्या है, फ्रूट में क्या आएगा, बनाना, एप्पल, ठीक है, ऑरेंज, और वहीं ले लेंगे वेजिटेबल का, वेजिटेबल में क्या आएगा, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, टोमेटो, etc। ठीक है, ये सब क्या है, ये ग्रुप है। मतलब मान लीजिए कि इसको टोकरी में हम रखे हुए हैं, तो टोकरी में रखे हुए हैं तो क्या कहेंगे, वेजिटेबल्स है। ठीक है, क्या है, वेजिटेबल्स है। और बनाना है, जो है बनाना है, एप्पल है, ऑरेंज है, तो ये भी टोकरी में अगर रखा होगा तो इसको क्या कहेंगे, फ्रूट है। अगर कोई मान लीजिए कौन बनाना रखा हो तो हम नहीं कहेंगे कि टोकरी में फ्रूट रखा हुआ है, हम कहेंगे केवल कि वहां पे बनाना ही रखा गया है। लेकिन जब ये तीन चार अलग अलग प्रकार के फ्रूट हो तो उसको क्या कहेंगे, हम फ्रूट ही बोलेंगे, ना कि उसके नाम को दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ अलग अलग चीज के नाम का जो संग्रह है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल रहा। और दूसरा है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ग्रुप कलेक्टिव नाउन में क्या एग्जांपल देख लीजिए, इसमें एक्स यानी इसमें कोई भी वस्तु आएगा एक ही प्रकार का होगा। जैसे कि पीपल को लीजिए, मीन्स क्या, मैन,
मैन मैन मैन, यानी केवल आदमी से ही बना है, मैन से, मनुष्य से ही एक क्या हुआ है, एक संग्रह बना है, जिसको हम ज्यादा आदमी इकट्ठा हो जाए क्या कहेंगे, वहां लोग खड़ा है, ठीक है, या लोग बैठा हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे, हम पीपल कहेंगे। तो पीपल क्या हो जाएगा, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। क्यों ग्रुप कलेक्टिव नाउन होगा, क्योंकि ये एक ही प्रकार के वस्तु, एक ही प्रकार के चीज से ये बना हुआ है, ठीक है, और ये डिफरेंट प्रकार के चीजों से ये बना हुआ है, डिफरेंट प्रकार के वस्तुओं का ये संग्रह है, ये समूह को दर्शा रहा है, डिफरेंट प्रकार के वस्तुओं के समूह को दर्शा रहा है वेजिटेबल्स। वैसा ही सेम प्रकार के वस्तुओं को, सेम प्रकार के चीजों को के समूह को दर्शा रहा है ये पीपल, जबकि ये डिफरेंट दर्शा रहा है, ये भी डिफरेंट दर्शा रहा है, इसलिए ये जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है और ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन है। तीसरा देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या है, ये है कि ये ऐसा नाउन, कलेक्टिव नाउन है जो कि कभी एकत्रित रहेगा और कभी बट जाएगा, जैसे स्वीट, गोट, फिश, ठीक है, तो ये कभी इकट्ठा रहेगा और कभी बढ़ जाएगा। जैसे दुकान पे गए तो वहां पे गए तो क्या हुआ, पीस मिलेगा किलो के भाव से, लेकिन वो जो कसाई होता है वो गया होगा कहीं खरीदने, तो वो एक बकरी खरीदा होगा, ठीक है, तो हम जाते हैं उस समय क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है, और जब वो आया घर पे तो घर पे बना और बंटने लगा, तो ये क्या हो जाएगा, मीट जो होगा इसका, तो ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। फिश का भी वही है, वही सिचुएशन है, और बाकी रहा स्वीट्स, तो स्वीट्स बन के पैकेट में भर दिया गया, ठीक है, और इसको फिर पैकेट में भर दिया गया, फिर ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये समूह हो गया, मिठाइयों का क्या हो गया, समूह हो गया स्वीट्स, और इसको एक एक पीस निकाल के देने लगे, तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया डिस्ट्रीब्यूट। तो फिर जब वैसा चीज, वैसे समूहों का संग्रह जो कभी बांटा जाए और कभी इकट्ठा हो, उसे क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो आज आपका ये कलेक्टिव नाउन भी खत्म हो गया। लिए आगे स्टार्ट करेंगे हम मटेरियल नाउन। स्टार्ट मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन के बाद 4 नंबर आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का हिंदी क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। A word is that which denotes measurement of noun is called material noun। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मिल्क,
ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, etc। ठीक है, तो एक चीज मैं बता दूं कि दुनिया के जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं वो क्या हैं, सब सिंगुलर नाउन है। मीन्स लिक्विड जितने हैं वो क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। किसी भी सिचुएशन में लिक्विड हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, और ये प्लूरल हो सकता है, ये भी प्लूरल हो सकता है सिचुएशन के अनुसार, लेकिन लिक्विड हमेशा किसी भी सिचुएशन में हमेशा क्या होगा, वो सिंगुलर ही होगा, वो प्लूरल नहीं हो सकता है। ठीक है, ये कह रहा है कि वैसा शब्द जिसे मापा या तौला जा सके उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन कहते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। और मटेरियल नाउन में एक एग्जांपल देना था, जैसे फिश भी क्या है, ये भी मटेरियल नाउन है। क्या है, मटेरियल नाउन है। कैसे है देखते हैं। जैसे मैंने लिखा फिश इज 100 रुपीज केजी, तो फिश की क्या कह रहा है, क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो फिश क्या होगा, मटेरियल नाउन ही होगा। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। अब है 5 नंबर है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। A word is that which denotes a word is that which denotes a word is that which denotes action, state और एक्शन, स्टेट और क्वालिटी ऑफ नाउन is called abstract noun। ठीक है, और abstract noun a word is that which denotes action, state और क्वालिटी ऑफ नाउन इज कॉल्ड abstract noun। हालांकि कि वैसा शब्द जो एक्शन, स्टेट और क्वालिटी को का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, abstract noun यानी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, ब्यूटी, हाइट, ठीक है, और बहुत सारे हैं abstract noun में, etc। ठीक है, और इसमें फिश भी हो जाएगा, FISH फिश, etc। ठीक है, तो बहुत लोग इसको कहेंगे कि फिश नहीं होगा, लेकिन मैं एग्जाम्पल के रूप में
बता सकता हूं कि ये फिश भी कैसे हुआ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो देखिए ईटिंग फिश इज गुड फॉर हेल्थ। मीन्स क्या, मछली खाना स्वास्थ्य के लिए क्या है, अच्छा है। ठीक है, तो फिश क्या हुआ, फिश की क्या किया जा रहा है, क्वालिटी बताया जा रहा है कि मतलब मछली खाएंगे तो क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ठीक है, तो क्वालिटी बताया जा रहा है मछली का। तो जब मछली का क्वालिटी बताया जा रहा है तो क्वालिटी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो आपका नाउन कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और एक आपसे अनुरोध करूंगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं एक चीज़ और आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप इस वीडियो में जो भी चीज़ पाएंगे ऐसा आप किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, ना ही आपको किसी बुक में मिलेगा जो भी चीज़ मैंने इस वीडियो में बताया है। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।